और गुड मॉर्निंग बच्चे। कल हम क्या कर रहे थे? एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस ऑन काइनेमेटिक्स, एम आई राइट? यूज ऑफ कैलकुलस इन काइनेमेटिक्स, और उसी टॉपिक को हम कैरी करते हैं। ठीक है, तो कल वाली क्लास में हमने देखा था एक्सेलरेशन। क्या देखा था बच्चे? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v2 माइनस v1 divided by t2 minus t1. This can be written as delta v by delta t. It is called average acceleration. Am I right? And if I will write acceleration is equal to dv by dt, means in a very short interval of time at a particular time, ये आपको क्या देगा? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, सॉरी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ठीक, सो इसको ले सकते हैं एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस इन काइनेमेटिक्स। ठीक है, ऐसे सेकंड पॉइंट हमारा क्या है? वेलोसिटी इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, and that can be written as delta x by delta t. When delta t is very small, then ये हमारा क्या हो जाएगा? एवरेज वेलोसिटी, and v is equal to dx by dt. This is called instantaneous velocity at any instant. आपको पता है x is equal to x naught plus x. x is x naught plus s. s is the displacement. ये s आपका क्या है? डिस्प्लेसमेंट, और x आपका पोजीशन, x आपका पोजीशन। देन dx by dt क्या हो जाएगा? x नॉट का डिफरेंशिएशन, x नॉट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है बिकॉज डिफरेंशिएशन ऑफ ए कांस्टेंट इज जीरो। ये हो जाएगा ds by dt. So this implies that velocity, instantaneous velocity, can be written as dx by dt or ds by dt. Right? समझ में आ गया? ये हमारा फर्स्ट रूल है, ये हमारा फर्स्ट रूल है। राइट? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। राइट? ठीक है बच्चे? नेक्स्ट पॉइंट आप देखो ध्यान से। हमने अभी तक लिया एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv बाई dt. इट इज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, एंड वेलोसिटी इज इक्वल टू dx बाई dt. ये लिया, या आप ये कह सकते हो ds बाई dt. आप यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, dv कितना हो जाएगा? देखो एक्सेलरेशन कई बार कांस्टेंट हो सकता है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट हुआ तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होगा। कई बार एक्सेलरेशन कांस्टेंट भी ना हो,
मान लो हम स्कूटी चला रहे हैं, जरूरी है कि एक्सीलरेशन कांस्टेंट देंगे, या गाड़ी चला रहे हैं एक्सीलरेशन कांस्टेंट देंगे? कई बार एक्सीलरेशन हम बढ़ा भी सकते हैं, कई बार कम भी कर सकते हैं। एक्सीलरेशन में चेंज हुई थी टाइम, सो कांस्टेंट एक्सीलरेशन नहीं होगी। सो ये जो कैलकुलस मैं ले रहा हूं ये सबके लिए एप्लीकेबल है, चाहे यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन हो चाहे यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन ना भी हो। समझ में आ रहा है मुझे क्या कह रहा हूं? ओके, तो क्या हो जाएगा, dv इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा a इंटू डी टी। कैन आई इंटीग्रेट dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a dt? एम आई राइट? दोनों तरफ से इंटीग्रेशन कर दिया, देख रहे हो? अच्छा, अब इंटीग्रेशन में हम लिमिट लगाएंगे। ये क्या हो जाएगा बच्चे, मान लो टाइम t1, ये टाइम की फंक्शन है, ये वेलोसिटी की फंक्शन है। टाइम के फंक्शन में इनिशियल टाइम t1 से फाइनल टाइम t2 ले सकते हैं। यहां पे इनिशियल वेलोसिटी u से फाइनल वेलोसिटी v ले सकते हैं। dv का इंटीग्रेशन क्या होता है? इफ यू रिमेंबर, इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है? x होता है। एम आई राइट? इंटीग्रेशन ऑफ dx इज x। देन इंटीग्रेशन ऑफ dv क्या होना चाहिए? v होना चाहिए। सो ये हो जाएगा v। आपको पता है ये लिमिट क्या होता है? ये लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट विल बी इक्वल टू एक्सीलरेशन a dt फ्रॉम टाइम t1 टाइम t2। मीन्स ये जो लिमिट मैंने असाइन किया, ध्यान रखना, एट टाइम t1 वेलोसिटी इज u, एट टाइम t2 वेलोसिटी इज v। देन ये क्या हो गया बच्चे, v माइनस u इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a dt फ्रॉम t1 टू t2। ये क्या है? चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, राइट? अच्छा, कम टू दिस पॉइंट, देन dx क्या हो जाएगा? इसको देखो, dx विल बी इक्वल टू v dt। कैन आई राइट? अब dx का इंटीग्रेशन करो, dx का इंटीग्रेशन करा, इंटीग्रेशन ऑफ v dt, इट इज ए फंक्शन ऑफ टाइम, इट इज ए फंक्शन ऑफ x। एट टाइम t1 the position is x1, at time t2 the position is x2, dx का इंटीग्रेशन x। तो ये लेफ्ट साइड में हमारा x आ गया, लोअर लिमिट आप पुट करो x1, अपर लिमिट पुट करो हमारा x2, विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ v dt फ्रॉम t1 टू t2। देन ये क्या हो गया, x2 माइनस x1 is equal to integration of v dt from t1 to t2। अब मेरे को बताओ x2 minus x1 क्या होता है? Change in position is called, it is change in position, change in position is called displacement, it is called displacement। मैं इसको भी लेके कर सकता हूं, इसको भी लेके मैं असाइन कर सकता हूं। कैसे? ds देख रहा हूं, और हम ऐसे भी कर सकते हैं। ये डिस्प्लेसमेंट को मैं ऐसे लिखूं, s इज इक्वल टू v dt का इंटीग्रेशन फ्रॉम टाइम t1 टू t2। ओके, अच्छा, तो इस इक्वेशन से लिए तो ds हमारा क्या हो जाएगा? ds इज इक्वल टू v dt, राइट? देन ds का इंटीग्रेशन करो, ds का इंटीग्रेशन करो, कितना हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ v dt एट टाइम t1 इनिशियल पोजीशन, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज जीरो। ध्यान रखना, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज जीरो टू फाइनल डिस्प्लेसमेंट s, ये हो जाएगा t1 टू t2। देन इसकी इंटीग्रेशन होगा s फ्रॉम 0 टू s विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ v dt फ्रॉम t1 टू t2। देन ये कितना होगा? s माइनस 0 is equal to integration of v dt from t1 to t2। So this implies that s is equal to integration of v dt from t1 to t2।
कई बार t1 को हम 0 से स्टार्ट कर सकते हैं। अब इससे हमें क्या मिला, दोनों केस में डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। सो आप ये चीज को थोड़ा सा ध्यान से देखो। हम कैलकुलस यूज करके वेलोसिटी से, सपोज एक्सेलरेशन दिया हुआ है, वेलोसिटी फाइंड करनी है तो इंटीग्रेशन कर लेंगे। सपोज वेलोसिटी दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी है तो इंटीग्रेशन कर लेंगे। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? इंटीग्रेशन कर लेंगे, ठीक है। हाँ, डिस्प्लेसमेंट नहीं आया कहां पे? ये ds इज इक्वल टू वी डी टी, ds इज इक्वल टू वी डी टी। इसकी इंटीग्रेशन करो, इसकी इंटीग्रेशन हो गया। टाइम t1 पे डिस्प्लेसमेंट 0, डिस्प्लेसमेंट हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, एंड फाइनल टाइम t2 पे डिस्प्लेसमेंट s, ds का इंटीग्रेशन s होगा। इसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट लगाते हैं, तो माइनस करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। मैं तेरे को आज इंटीग्रेशन में समझा दूंगा। नहीं, अभी डेरिवेशन नहीं है, ये डेरिवेशन नहीं है, अब जस्ट सिर्फ कॉन्सेप्ट है, अभी डेरिवेशन नहीं है, अभी डेरिवेशन करते हैं। आप एक चीज देखो बच्चे, एक्सेलरेशन दिया हुआ है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है, चेंज इन वेलोसिटी फाइंड करनी है तो इंटीग्रेशन करेंगे। एक मिनट देखो सब, एक मिनट देखो, एक्सेलरेशन दिया हुआ है, चेंज इन वेलोसिटी फाइंड करनी है तो इंटीग्रेशन करेंगे, और वेलोसिटी दिया हुआ है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी है तो इंटीग्रेशन करेंगे। ओके, इंटीग्रेशन का मीनिंग क्या है तेरे को नहीं पता? इंटीग्रेशन का मीनिंग क्या है? एरिया अंडर द ग्राफ, एम आई राइट? इंटीग्रेशन का मीनिंग क्या है? एरिया अंडर द ग्राफ। इससे क्या पता चलता है? इस एक्सप्रेशन से हमें यह पता चलता है, we are getting from this expression, what we are getting? Change in velocity, change in velocity is equal to a dt का इंटीग्रेशन। एल्जेब्रिक फॉर्म में दिया हुआ है, कोई नहीं मत लिखना। अभी देखो, एक्सीलरेशन एज ए टाइम के फंक्शन दिया हुआ है तो हम इंटीग्रेशन करेंगे। सपोज ग्राफिकल फॉर्म में दिया हुआ है एक्सेलरेशन, तो हमें क्या करना है? इंटीग्रेशन के जगह में हम एरिया फाइंड करेंगे। सो चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू द एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। आया समझ में? समझ में आया? क्योंकि एक्सेलरेशन का मीनिंग, सॉरी, इंटीग्रेशन का मीनिंग, फिजिकल मीनिंग क्या है, सॉरी ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है? एरिया अंडर द ग्राफ। किसकी? एक्सेलरेशन टाइम की। जब एरिया फाइंड करते हैं तो हमें चेंज इन वेलोसिटी देगा। मैं अभी क्वेश्चन करा दूंगा, डोंट वरी, क्वेश्चन करा दूंगा। अब ऐसे डिस्प्लेसमेंट इज आइदर, सपोज वेलोसिटी एल्जेब्रिक फंक्शन के फॉर्म में दिया हुआ है तो इंटीग्रेशन कर दो सीधा, नहीं तो आपको क्या करना है? सपोज ग्राफिकल फॉर्म में दिया हुआ है तो आपको क्या करना है? इफ इन ग्राफिकल फॉर्म, ये इंडिकेट करता है डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू द एरिया अंडर वी टी ग्राफ। ओके, एरिया अंडर वी टी ग्राफ कर ले क्लिप। सुनिया, ओके बच्चे, नाउ लेट अस टेक ए कंक्लूजन। ए कंक्लूसिव हम यहां पे ले लेते हैं। हमारा यहां पे 3 वेरिएबल है जो टाइम के फॉर्म में एक्सप्रेस्ड है। ये हो सकता है टाइम के फॉर्म में, विथ टाइम हमारा पोजीशन भी बदल रहा हो, मतलब डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा हो, वेलोसिटी भी बदल रहा हो, मतलब पोजीशन बदल गया तो वेलोसिटी भी होगा,
वेलोसिटी बदल रहा है तो एक्सेलरेशन होगा। हो सकता है एक्सेलरेशन टाइम के हिसाब से बदले, हो सकता है एक्सेलरेशन टाइम के हिसाब से बदले। मीन्स देयर आर 3 पैरामीटर्स, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, 3 है। दे आर ऑल द फंक्शन ऑफ टाइम। एक मिनट देखो, सपोज डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, वेलोसिटी फाइंड करनी है। डिस्प्लेसमेंट दिया, डिस्प्लेसमेंट भी दे सकता है, एक्स भी दे सकता है। डिस्प्लेसमेंट से हमें वेलोसिटी फाइंड करनी है तो हमें डिफरेंशिएशन करनी पड़ेगी, राइट। वेलोसिटी दिया हुआ है, एक्सेलरेशन फाइंड करनी है तो हमें क्या करनी पड़ेगी, डिफरेंशिएशन करनी पड़ेगी। डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या है, जैसे हमारा आ गया एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv by dt। व्हाट डज इट मीन, एक्सेलरेशन इज dv by dt, वेलोसिटी इज इक्वल टू ds या dx by dt। हम इसको ds by dt भी ले सकते हैं, एम आई राइट। तो इसका मतलब ये है एक्सेलरेशन इज स्लोप ऑफ टेंजेंट, किसकी, v, टेंजेंट ऑफ vt ग्राफ, स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ vt ग्राफ। क्योंकि डिफरेंशिएशन का मीनिंग, ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। समझ में आ रहा है। ऐसे वेलोसिटी इज, velocity is slope of tangent to xt graph और st ग्राफ, एम आई राइट। अब रिवर्स फॉर्म में जाओ, dv इज इक्वल टू a dt, देन इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ गया dv, इंटीग्रेशन करेंगे a dt। मान लो टाइम t1 इज 0, इनिशियल वेलोसिटी जो हो गया u, एट एनी टाइम t द वेलोसिटी इज v, ये हो गया v माइनस u इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a dt फ्रॉम 0 टू t, एम आई राइट, यही है ना। तो सिमिलरली v, अब ds इज इक्वल टू v dt, इंटीग्रेशन ऑफ ds इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ v dt एट टाइम t इज इक्वल टू 0, डिस्प्लेसमेंट इज 0, एट टाइम t डिस्प्लेसमेंट इज s। अब इसकी इंटीग्रेशन हो गया s इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ v dt फ्रॉम 0 टू t। अब देखा जाए ये हो गया कितना, एरिया अंडर AT ग्राफ, ये कितना हो जाएगा, एरिया अंडर VT ग्राफ। यही तो डिस्कस हुआ था ना बच्चे। अच्छा, तो इसका मतलब सपोज डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, वेलोसिटी फाइंड करनी है तो डिफरेंशिएशन कर दो, वेलोसिटी दिया हुआ है, एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो डिफरेंशिएशन कर दो। बट जब एक्सेलरेशन दिया हुआ है, वेलोसिटी फाइंड, अच्छा, डिफरेंशिएशन का मीनिंग स्लोप ऑफ ग्राफिक, जब ग्राफिकली एनालिसिस करेंगे हम स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करेंगे। एल्जेब्रिक फॉर्म में होगा तो डिफरेंशिएशन करेंगे, डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी जाने के लिए डिफरेंशिएशन, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन जाने के लिए डिफरेंशिएशन, ग्राफ दिया हुआ है तो स्लोप ऑफ टेंजेंट। एक्सेलरेशन दिया हुआ है, देखो एक बार, एक्सेलरेशन दिया हुआ है, अभी हमारे को एक्सेलरेशन दिया हुआ है, वेलोसिटी फाइंड करनी है तो मैं क्या करूंगा, इंटीग्रेशन करूंगा। वेलोसिटी दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी है तो मैं क्या करूंगा, इंटीग्रेशन करूंगा। बट ग्राफिकल फॉर्म में दिया हुआ है, एक्सेलरेशन टाइम दिया हुआ है, इंटीग्रेशन के ना करके ग्राफिकली दिया हुआ है तो एरिया फाइंड करूंगा, एम आई राइट, एरिया अंडर ग्राफ। सो दो चीजें हैं, एक तो एल्जेब्रिक फॉर्म में होगा तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, ग्राफिकल फॉर्म में होगा तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड एरिया। ठीक है,
एक क्लिप ले लेना बेटा। आ गया। अब मैं एक आधी क्वेश्चन देके फिर मैं अपने टॉपिक पे जाएंगे। अभी देखो बेटा, मैं एक्स्ट्रा फॉर्मूला अभी बिल्कुल डिस्कस नहीं करेंगे। जैसे तू थोड़ा सा तेरा एक आधी क्लास रह गया मैथमेटिकल टूल्स का, समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा एज इट इज मान लेना है। आज मैं करवा दूंगा, हो जाएगा, राइट। बाकी फॉर्मूला वही आएगा। एक आध दिन हमारा ये थियोरेटिकल डिस्कशन में लगेगा, उसके बाद हम सीधा एप्लीकेशन पे जाएंगे, राइट। अब मैं कुछ एग्जाम्पल देके समझाऊं, आपको देखना है, राइट। मिटाऊं? सी, क्वेश्चन ऐसे हैं, एक्सीलरेशन is equal to, say, a naught into t square, a naught into t, 3t square plus 2t plus say 1। मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या वेरिएबल है? एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या वेरिएबल है? नहीं, टाइम बदलेगा तो एक्सेलरेशन बदलता है, इट इज ए वेरिएबल। आपको पूछा जाए फाइंड वेलोसिटी एट एनी टाइम t, velocity at any time t फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट इनिशियल एक्सेलरेशन, ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में ले लेते हैं क्योंकि एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। इनिशियल एक्सेलरेशन, ठीक है। चलो इनिशियल वेलोसिटी, थर्ड वेलोसिटी एट t is equal to 5 सेकेंड, नहीं इसमें ले लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी में दे दूं, इफ ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, मतलब एक्सीलरेशन तो इतना है बट ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, फाइंड वेलोसिटी एट एनी टाइम t। सेकेंड पार्ट, वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 5 सेकेंड and 3, third part, average acceleration from t is equal to 0 to t is equal to 5 seconds। कितने क्वेश्चन दे दिया मैंने इसमें? I had given you 3 questions, ओके। इसमें क्वेश्चन में एक तो एक्सेलरेशन का फंक्शन है और इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है, देख रहे हो ना बच्चे, ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम एट रेस्ट। सो इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे? एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है। आप यहां पे देखो क्या गिवन है, नोटिस करो, एक्सेलरेशन गिवन है 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1, इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0 गिवन, राइट। अब हमें फाइंड करनी है वेलोसिटी एट एनी टाइम t, है ना। हमें पता है dv बाई dt इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, है ना, दैट इज इक्वल टू कितना है
3t² plus 2t plus 1. This implies that dv is equal to integration of a t square. Sorry, dv is equal to dt को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3t² plus 2t plus 1, इधर से dt जाके मल्टीप्लाई हो गया. अब इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, dv will be equal to इंटीग्रेशन ऑफ 3t² plus 2t plus 1 dt. टाइम कहां से स्टार्ट हो रहा है बच्चे? इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम एट टाइम t is equal to 0. देन इनिशियल टाइम इज 0. जब टाइम 0 है, वेलोसिटी कितना दे रखा है? 0 दे रखा है. एट एनी टाइम t, वेलोसिटी को मैं मान लिया v. एम आई राइट? अब dv का इंटीग्रेशन कितना है बच्चे? v आ गया. अब इसमें लिमिट कितना है? 0 से v तक. तो देखना गौरव, मैं अभी समझा दूंगा, थोड़ा सा समझ में आ जाएगा. इंटीग्रेशन इसकी करो, कितना आएगा? 3t³ 3 प्लस 2 t का पावर 1 है, t² 2 प्लस 1 dt का इंटीग्रेशन t हो गया. ओके, 0 से t तक, राइट? अब ये क्या हो गया लेफ्ट साइड? v माइनस 0 विल बी इक्वल टू, ये 3 कट गया, ये 2 कट गया, t³ प्लस t² प्लस t फ्रॉम 0 से t. पहले t के जगह में t पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा? t³ प्लस t² प्लस t माइनस, इन सब में 0 पुट कर दो, t में 0, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा. देन हमारा रिजल्ट क्या आ गया? v इज इक्वल टू t³ प्लस t² प्लस t. नाउ वेलोसिटी इज ए फंक्शन ऑफ टाइम. ओके, समझ में आया? वेलोसिटी इज ए फंक्शन ऑफ टाइम. अब देखें, मैं तेरे को इंटीग्रेशन में क्या कह रहे, जैसे मान लो मैंने इंटीग्रेशन कर लिया, इंटीग्रेशन कर लो, जो भी वैल्यू आएगा इसमें इंटीग्रेशन कर दिए, ये लोअर लिमिट होता है, ये अपर लिमिट होता है. पहले जो भी वैल्यू आएगा इंटीग्रेशन में, इसमें अपर लिमिट का वैल्यू पुट कर दो, जो भी रिजल्ट आएगा माइनस फिर लोअर लिमिट का वैल्यू पुट कर दो. ये आपका क्या हो गया? फर्स्ट पार्ट इज सॉल्व. ओके, अब ये पूछा है वेलोसिटी एट 5 सेकेंड. समझ में आया? सेकेंड पार्ट, सेकेंड इक्वेशन क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 5 सेकेंड. क्या वेलोसिटी का इक्वेशन हमें पता है? मान लो ये सेकेंड इक्वेशन पहले पुट करा होता, तब 0 से वे करके ये t से यहां पे t ना लिख के सीधा 5 लिख दो, चल जाएगा. बट जब हमारे पास ये फंक्शन ऑलरेडी अवेलेबल है, मैं ऐसे लिख सकता हूं v इज इक्वल टू t³ प्लस t² प्लस t. एट t इज इक्वल टू 5 सेकेंड, v विल बी इक्वल टू 5³ प्लस 5² प्लस 5. कितना हो जाएगा बच्चे? 125 25 25. वन कितना हो गया? 155 मीटर पर सेकेंड. ओके, अच्छा, एवरेज वेलोसिटी, सॉरी एवरेज एक्सीलरेशन. एवरेज एक्सीलरेशन क्या होता है? एक्सीलरेशन एवरेज इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, डेल्टा v by delta t, that is v minus 0 divided by t minus 0. am I right? v आपका कितना है? 155, इनिशियल वेलोसिटी 0, t हो गया 5 माइनस 0.
दैट इज 31 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमारा फाइनल वेलोसिटी 0 से 5 तक पूछा है। टाइम हो गया 0 से 5, ये हो गया 5, ये हो गया 0। वेलोसिटी हमारा यहाँ पे कितना है 155। इनिशियल वेलोसिटी कितना दे रखा है? इनिशियल वेलोसिटी u दे रखा है 0। सो v माइनस 0 बाई t माइनस 0, 155 माइनस 0 डिवाइड बाय 5 माइनस 0, राइट। कर ठीक है बच्चे। एवरेज में डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? एवरेज में तो लमसम पाएगा ना, टोटल डिवाइडेड बाय टोटल विल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल चेंज इन टाइम। बीच वाला वेलोसिटी का लेना देना नहीं है। बीच वाला वेलोसिटी के मान लो मैं अभी जीरो वेलोसिटी से स्टार्ट किया एंड फाइनली मेरा वेलोसिटी 0 हो गया, देन एवरेज एक्सीलरेशन 0। समझ में आ गया? उस केस में एवरेज एक्सीलरेशन 0 हो जाएगा। डन? कोई डाउट? मैं इसमें थोड़े से बड़ा क्वेश्चन अभी उठा नहीं रहा हूं, थोड़ा सा मैच्योरिटी आ जाने दो, बड़े क्वेश्चन हम उठाएंगे, राइट। दूसरी ग्राफ है, हमारे को बताओ, ये दूसरी इक्वेशन है। सपोज वेलोसिटी टाइम का ग्राफ दे रखा है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है ऐसे। ये हो गया वेलोसिटी, ये टाइम ग्राफ। अब इसमें ये दे रखा है 1 2 3 4 5, ये 2 4 6 8 10 टाइम इन सेकेंड, राइट। ओके, ये 1 मीटर पर सेकेंड, इसकी यूनिट मीटर पर सेकेंड है। ये से 10 ले लो, 20 30 40 50 मीटर पर सेकेंड। आपको पूछा जाए फ्रॉम द ग्राफ find first part acceleration, second displacement in 10 seconds, राइट। दूसरी पार्ट में इसमें पूछ रहा हूं फाइंड VT equation and from the equation find acceleration B and displacement in first 10 seconds। आपको कंपैरिजन हो जाएगा ग्राफ और ये। मैं ग्राफ थोड़ा सा सिंपल वाला ग्राफ दिया, राइट। तो सिंपल वाला ग्राफ इसलिए दिया क्योंकि आप ये वाला जल्दी कर पाओ आपकी मैथमेटिकल कैपेसिटी के हिसाब से। देख रहे हो ना बच्चे, क्वेश्चन क्या है हमारे को? कौन सा ग्राफ दे रखा है? वीटी ग्राफ। अब हमें फाइंड करनी है एक्सीलरेशन फ्रॉम ग्राफ। हमें क्या पता है? फ्रॉम ग्राफ हमें पता है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ।
एम आई राइट? एक्सेलरेशन इज स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ। क्या ये स्ट्रेट लाइन है? स्ट्रेट लाइन के ऊपर टेंजेंट वही स्ट्रेट लाइन होगा, एम आई राइट? देन इसकी स्लोप ये थीटा, देन एक्सेलरेशन इज इक्वल टू स्लोप कितना हो जाएगा देखो, ये परपेंडिकुलर, ये बेस। सो 50 minus 0 divided by 10 minus 0, that is equal to 50 by 10 is equal to 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देख रहे हो ना, ये मीटर पर सेकंड, ये सेकंड, ये डिवाइड हो गया, एक्सेलरेशन आ गया। ठीक है बच्चे, ओके। ये हमारा एक्सेलरेशन फर्स्ट पार्ट इज ओवर। डिस्प्लेसमेंट सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है? डिस्प्लेसमेंट। आपको क्या पता बच्चे? डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया। अब ग्राफ किसकी दे रखा है? वीटी। अब वीटी ग्राफ का एरिया आपको क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया अंडर वीटी ग्राफ। एरिया अंडर वीटी ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट। अब हमारा ग्राफ कैसा है? ऐसे है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया 10 सेकंड तक। ये वाला एरिया फाइंड करनी है, ये वाला एरिया फाइंड करनी है। ये हाईएस्ट वैल्यू कितना है? 50, एम आई राइट? देन एरिया कितना हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट एस इज इक्वल टू एरिया। ये ट्रायंगल है तो ट्रायंगुलर एरिया लेंगे, हाफ इंटू 10, ये सेकंड में आ गया, ये मीटर पर सेकंड में आ गया, है ना? 10 सेकंड इंटू हाइट हो गया 50, कितना हो गया? 250, एम आई राइट? 250 मीटर। कोई डाउट? ये हमारा हो गया ग्राफिकल एनालिसिस। इसका जो सेकंड सेगमेंट दे रखा है, कह रहे कि मैं क्यों सेकंड सेगमेंट दिया, आपको अच्छी तरह कंपेयर हो जाएगा कि एल्जेब्रिक फॉर्म में एंड ग्राफिकल फॉर्म में रिजल्ट अलग अलग नहीं होता। लेकिन कई बार क्या होता है, एल्जेब्रिक फॉर्म में एक्सप्रेस करना डिफिकल्ट होता है, ग्राफिकल फॉर्म में हम करके निकल जाएंगे। समझ में आ गया? समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? अच्छा, अब मैं सेकंड सेगमेंट का बात करूं। पहले तो फाइंड द इक्वेशन। हमारा ग्राफ क्या है बच्चे? स्ट्रेट लाइन ग्राफ। इट इज ए स्ट्रेट लाइन ग्राफ। देन द स्ट्रेट लाइन इज पासिंग थ्रू। जब स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन होता है, इक्वेशन क्या होता है? When a straight line passes through the origin, the equation is, Gaurav, y is equal to mx. Am I right? मैं किसी भी जगह में वेलोसिटी v ले लेता हूं। एक काम करो, इधर कितना है? इसकी वैल्यू कितना है मेरे को बताओ। ये 50, ये 10। स्लोप आपको पता है? दो मेथड बता देता हूं, थोड़ा सा समझ लो। इसका स्लोप कितना है? स्लोप कितना हो गया? m कितना हो गया? m हो गया 50 डिवाइड बाय 10। देखो परपेंडिकुलर, स्लोप इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपन बेस, दैट इज 50 डिवाइडेड बाय 10। समझ रहे हो ना? स्लोप इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, that is equal to perpendicular upon base, that is 50 by 10. It is nothing but acceleration. हमारा इक्वेशन क्या है? y is equal to mx. y के जगह में हमारा क्या है यहाँ पे? वेलोसिटी। m कितना है? 5। x में क्या है? टाइम। ये वेलोसिटी टाइम इक्वेशन। Am I right? समझ में आ गया?
समझ में आ गया? इस ऐसे कोई भी स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है उसका इक्वेशन कैसे निकालेंगे ये समझ लो। अभी थोड़ा सा मैथमेटिकली समझ जाओगे तो आगे आपको इक्वेशन लिखने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। मेरे को बताओ, यहां पे मैं और करके लिखता हूं, और ये हमारा इक्वेशन है, ठीक? ये वेलोसिटी, ये टाइम, एम आई राइट? इधर वेलोसिटी, इसकी कोऑर्डिनेट कितना है बच्चे? ये 10, ये 50। सो कोऑर्डिनेट इज x इज 10, y इज 50, एम आई राइट? इसकी कोऑर्डिनेट कितना है? 0 0। अब कोई भी वेलोसिटी को हम v ले लो, कोई भी टाइम को t ले लो, ओके? अच्छा, देन इसकी कोऑर्डिनेट कितना हो गया? x कोऑर्डिनेट इज t, y कोऑर्डिनेट इज v। अब मेरे को बताओ, इधर टेंजेंट अल्फा या टेंजेंट थीटा, टेंजेंट थीटा। अब मेरे को बताओ, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल आपका सिमिलर है? कोई भी स्ट्रेट लाइन के लिए एप्लीकेबल है। देन जब ये सिमिलर ट्रायंगल है, साइड भी रेशियो में होगा, वो वाली यूज कर सकते हो। अदरवाइज दिस परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, मतलब v, ये हो गया परपेंडिकुलर, कितना हो गया? v माइनस 0। देख रहे हो ना? v, इसको इसकी फाइनल कोऑर्डिनेट v माइनस 0, ये वाला आ गया, डिवाइडेड बाय t माइनस फर्स्ट कोऑर्डिनेट 0 विल बी इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी 50, v माइनस v का वैल्यू यहां पर कितना है? 0, डिवाइडेड बाय 10 माइनस 0। आया समझ में? मतलब इक्वेशन को कैसे लिखते हैं? x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय, ऐसे लिखते हैं x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय y2 माइनस y1 विल बी इक्वल टू x माइनस x1 डिवाइडेड बाय y माइनस y1। ठीक है, दोनों का स्लोप को बराबर कर दी। अब देखो इक्वेशन वही आया क्या? 5 आ जाएगा, v इज इक्वल टू 5t। अच्छा, अब मैं, ये तो चलो मैथ का पार्ट है, ये तुम्हारा धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगा, क्वेश्चन करते 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 आदत बन जाएगा, और मैं करवाऊंगा क्वेश्चन, अपने आप आ जाएगी। अब v मिल गया, हमें क्या फाइंड करनी है? एक्सेलरेशन। अभी इसमें एक्सेलरेशन मैंने बात ही नहीं किया एक्सेलरेशन की। देन एक्सेलरेशन, अब ये कौन सा फॉर्म में है? एल्जेब्रिक फॉर्म में है। ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन उसी फॉर्मेट में है। जब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में है, वेलोसिटी दे रखा है, एक्सेलरेशन फाइंड करनी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखा है, वेलोसिटी दे रखा है, एक्सेलरेशन फाइंड करनी है, तो डिफरेंशिएशन करनी पड़ेगी। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv बाई dt। देखो क्या आएगा? d बाई डी टी ऑफ 5t, कितना हो गया? 5। एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या आया था? देखो पहले वाले में आया था, तो ये एल्जेब्रिकली भी आ गया। अच्छा, ये ए पार्ट इज ओवर ना, ये ए पार्ट। अच्छा, वीटी इक्वेशन निकाल दिए, ये ए पार्ट। नाउ लेट अस कम टू बी पार्ट, डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट 10 सेकेंड। अब इक्वेशन किसकी दे रखा है बच्चे? इक्वेशन किसकी दे रखा है? वेलोसिटी दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी है। ध्यान रखना, एक्सीलरेशन लोअर है, उसके बाद वेलोसिटी थोड़ा सा अपर है, डिस्प्लेसमेंट और अपर है। लोअर से अपर जाएंगे इंटीग्रेशन करेंगे, अपर से लोअर आएंगे तो डिफरेंशिएशन करेंगे। समझ में आ गया? तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ v, अदरवाइज ऐसे ले लो, v इज इक्वल टू ds बाई dt, ds इज इक्वल टू v dt, ds का इंटीग्रेशन s, एम आई राइट? s हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ v dt, 0 से कहां से? डिस्प्लेसमेंट
डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट 10 सेकेंड, 0 से 10 तक, है ना? फर्स्ट 10 सेकेंड था ना, ठीक। अब इंटीग्रेशन करो, v कितना है 5t dt, 0 से 10, आपका इसमें 5 आ गया बाहर, t स्क्वायर बाई 2, राइट, 0 से 10, ये 2 को बाहर ले लो, 5/2, देन टी स्क्वायर पहले अपर लिमिट पुट करो, 10 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, एम आई राइट? सो दैट इज इक्वल टू 5/2 इंटू 100, कितना हो गया 50, कितना आ गया 250। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या है मीटर, उसमें कितना आया था, कितना आया था? इसका मतलब चाहे एल्जेब्रिक फॉर्म में करें चाहे ग्राफिकल फॉर्म में करें, रिजल्ट सेम आएगा। ले लो क्लिप, गेटिंग माय पॉइंट? चाहे ग्राफिकल फॉर्म में करें चाहे एल्जेब्रिक फॉर्म में करें, हमारा रिजल्ट सेम आएगा, ठीक है? सो आपको कौन सा कन्वीनियंट लगेगा वो आपको देखना पड़ेगा क्वेश्चन के हिसाब से, ओके? राइट? चलो क्वेश्चंस तो हम करते रहेंगे, क्वेश्चन हम करते रहेंगे। अभी जो काइनेमेटिक्स में हमने 3 इक्वेशन डिराइव किया, इक्वेशन ऑफ मोशन, क्या हम कैलकुलस में कैलकुलस यूज करके डिराइव कर सकते हैं? लेट अस सी, ओके? मिटा दो, कोई डाउट बच्चे? इक्वेशन ऑफ मोशंस, इक्वेशंस ऑफ मोशन by using calculus, राइट? ध्यान रखना इसमें सिर्फ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन की बात करेंगे हम, समझ में आ गया? कौन सा? यूनिफॉर्म। सो वी आर टॉकिंग अबाउट यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। मतलब आपका क्या है बच्चे? एक्सीलरेशन इज इक्वल टू कांस्टेंट, ओके? एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट। अब देखो बच्चे, फर्स्ट इक्वेशन क्या है? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, है ना? ये डिराइव करनी है, हमने इसको डिराइव करनी है बाय यूजिंग कैलकुलस। हमें पता है एक्सीलरेशन इज इक्वल टू dv बाई dt, डू यू नो? यस, देन dv इज इक्वल टू a dt, right? dv is equal to a dt. Integration of dv is equal to integration of a dt. At time t is equal to 0, देखो लिमिट कैसे पुट करते हैं? At time t is equal to 0, velocity is u, it is initial velocity. At any time t, velocity is v. देन इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? v इज वेरिंग फ्रॉम u टू v विल बी इक्वल टू, क्या एक्सेलरेशन कांस्टेंट है?
एनी कांस्टेंट मल्टीप्लायर ऑलवेज कम्स आउट ऑफ द इंटीग्रेशन। ए बाहर आ गया, डी टी का इंटीग्रेशन क्या हो गया, टी। अब लिमिट क्या है, 0 से टी। अब इसमें अपर लिमिट पुट करो, ये हो जाएगा v, माइनस इसमें लोअर लिमिट पुट करो, u विल बी इक्वल टू a। अपर लिमिट पुट करो t, माइनस लोअर लिमिट पुट करो 0। दिस इंप्लाइज दैट v माइनस u is equal to at। This implies that v is equal to u plus at। फर्स्ट इक्वेशन हो गया, हो गया फर्स्ट इक्वेशन। वही इक्वेशन हम कल 9th क्लास मेथड में डिराइव किए थे, बट जब हम क्वेश्चन करेंगे ये इक्वेशन यूज करना है, क्या 9th क्लास वाला यूज कर सकते हैं फॉर्मूला ना, ये वाला यूज करेंगे कैलकुलस वाला, ये तो सेम ही है। समझ में आ गया। सो न्यूमेरिकल में एप्लीकेशन करने के लिए जब भी हमें फॉर्मूला यूज करना है, डोंट थिंक ऑफ एनीथिंग, जस्ट अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। इफ यू हैव सम फॉर्मूला यूज दैट, ओके। चाहे ये कोई भी क्लास का हो, चाहे तुम क्लास 1 में पढ़ के आए हो, चाहे तुम कुछ कहीं पे भी पढ़ के आए हो, यू नो। समझ में आ गया। तो ये कब पॉसिबल है, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। कोई डाउट इसमें, एनीबॉडी हैज गॉट डाउट? किसी को कोई डाउट होगा तो यू कैन आस्क मी, राइट। नाउ लेट अस टेक सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन क्या है बच्चे, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एट स्क्वायर, यही है ना। s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एट स्क्वायर। अब इसको डिराइव करनी है। अब बच्चे हमारे पास क्या अवेलेबल है, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा v इज इक्वल टू u प्लस at, ये हमें पता है। देन v कितना है, अब s के साथ रिलेट करनी है। समझ में आ रहा है, किसके साथ रिलेट करनी है, s के साथ रिलेट करनी है। तो v इज इक्वल टू कितना है, ds बाई डी टी। मेरे को s के साथ रिलेट करनी है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट दे रखा है, तो मेरे को बीच वाला वेलोसिटी फाइंड करनी है, v इज इक्वल टू यू प्लस एट टी, और v को s के साथ जोड़ना है। देन ds इज इक्वल टू v dt। इंटीग्रेशन ऑफ ds इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ v dt। एट टाइम, यहां पे वेरिएशन कौन हो रहा है ना, टाइम। ये तो वेरिएबल है ही, टाइम वेरिएबल है। अब एट टाइम t इज इक्वल टू 0, डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम 0। एट एनी टाइम t डिस्प्लेसमेंट इज s। ds का इंटीग्रेशन कितना है, s, अपर लिमिट s माइनस 0 आ गया। s विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ v dt। क्या v कांस्टेंट है, नो, v इज ए वेरिएबल, इट चेंजेस विथ टाइम। कांस्टेंट होता तो हम इसको बाहर निकाल लेते हैं, जैसे यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट था, बाहर निकाल लिए। यहाँ पे v को हम बाहर निकाल नहीं सकते। क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि वेलोसिटी इज नॉट ए कांस्टेंट, वेलोसिटी इज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो इसलिए वेलोसिटी को टाइम में बदलना जरूरी है। कितना हो जाएगा, u प्लस ए टी डी टी फ्रॉम 0 टू t। अब बताओ इसकी इंटीग्रेशन u dt, u कांस्टेंट है, देन u बाहर आ गया, dt का इंटीग्रेशन t प्लस a बाहर आ गया, t का इंटीग्रेशन t dt का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई 2 फ्रॉम 0 से t। आया समझ में। एंड दैट विल बी इक्वल टू, अब पहले t के जगह में पुट करो, t के जगह में t पुट कर दिया, ut आ गया, प्लस इसमें t पुट कर दिया तो हाफ एट स्क्वायर हो गया, माइनस 0 पुट करेंगे, 0 प्लस 0, देन क्या आ गया बच्चे, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आ गया सेकेंड इक्वेशन। ये इक्वेशन कब एप्लीकेबल है, जब v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी हो।
v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी कब होगा? जब एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट हो। ध्यान रखना, सेकेंड इक्वेशन कैलकुलस में डिराइव हो गया, 9th क्लास मेथड गया, ठीक है, चाय पीने, एम आई राइट? सो 9th क्लास इक्वेशन नहीं है अभी, अब हमारा इस फॉर्मेट में आ गया। एक्चुअली मेरे को पहले से यही करवानी थी, बट तुम लोग लॉकडाउन में कुछ पढ़ के नहीं आए हो 9th 10th में, तो कुछ ना कुछ समझाने के लिए मेरे को करना पड़ा यार, एक बार फील हो जाए कि ये चीज होती है। ठीक है, एक बार ले लेना बेटा क्लिप। डन, आ गया समझ में? नाउ हमें थर्ड इक्वेशन करनी है, वी हैव टू फाइंड द थर्ड इक्वेशन। नाउ लेट अस कम टू थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन क्या है बच्चे, किसको याद है? किसको याद है थर्ड इक्वेशन? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, एम आई राइट? ये टिप्स में रखो, ये तीन इक्वेशन पूरा काइनेमेटिक्स, एक महीना का क्लास ये तीन इक्वेशन में हो जाएगा हमारा। ओके, ये तीन इक्वेशन में हो जाएगा। अब थर्ड इक्वेशन हमें करनी है, कौन सा, क्या है इक्वेशन? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as हमें डिराइव करनी है। कंडीशन क्या है? एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट। ओके, एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट, ये कंडीशन हमें दिया हुआ है। अच्छा, हमें क्या पता है बच्चे? एक्सीलरेशन पता है, वेलोसिटी, देखो इसमें एक्सीलरेशन भी है, डिस्प्लेसमेंट भी है, चेंज इन वेलोसिटी भी है। अब एक्सीलरेशन इज इक्वल टू dv बाई dt, ये है। हमें प्रॉब्लम क्या आएगा यहां पे? वेलोसिटी ये टाइम की फंक्शन है, बट यहां पे कहीं पे टाइम नहीं है। इससे पहले जो दो इक्वेशन आए, क्या क्या? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसमें टाइम है। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसमें भी टाइम है। बट इसकी इस इक्वेशन में टाइम नहीं है, टाइम को हटाना है। मेरे बात देखो ध्यान से, एक्सीलरेशन, वेलोसिटी, टाइम, यहां पे एक्सीलरेशन, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट की रिलेट करनी है, एम आई राइट? इनिशियल वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक्सीलरेशन, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट को लिंक बनानी है, तो टाइम को हटाना पड़ेगा, एम आई राइट? ये टाइम हटाएंगे तो एक काम करो, क्या जोड़ना है? एक्सीलरेशन वेलोसिटी आ गया, एक्सीलरेशन वेलोसिटी आ गया, क्या जोड़ना है? डिस्प्लेसमेंट। तो मैं एक काम करता हूं, इसमें dv के नीचे ds डिवाइड करूं और ds मल्टीप्लाई करा और ये वाला dt यहां पर लिख दिया, कोई गलत? समझ में आ गया? देन ds डिवाइड करा, ds मल्टीप्लाई करा, इससे हमें क्या मिला? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv बाई ds, और ds बाई dt क्या है? वेलोसिटी। भाई सारे बच्चे बोलो, वेलोसिटी इज इक्वल टू dx बाई dt एंड ऑल्सो दैट इज इक्वल टू ds बाई dt। याद है? अभी थोड़ी देर पहले किए थे। देन ये हो गया वेलोसिटी। अब इसमें टाइम है कहीं? टाइम है इसी इक्वेशन में। देन ये कितना हो गया? v इंटू dv, v इंटू dv इज इक्वल टू a इंटू ds, राइट? अब इस साइड में इंटीग्रेशन v dv का करो, विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a ds। अच्छा, यहां पे कौन कौन वेरिएबल है? v और s। एक्सीलरेशन समझ गया? लुक एट हियर, यहां पे वेरिएबल कौन है? v, लेफ्ट साइड में, इसको कहते हैं वेरिएबल सेपरेशन, वेरिएबल को सेपरेट कर दिया। ओके, v के साथ dv ले लिया, ये तो कांस्टेंट है, s को अलग निकाल लिया। अब a कांस्टेंट है, स्टार्टिंग डिस्प्लेसमेंट कितना है? स्टार्टिंग में हमेशा डिस्प्लेसमेंट, सोनिया क्या होगा? 0।
अब स्टार्टिंग में वेलोसिटी क्या होता है, u। अब फाइनल डिस्प्लेसमेंट s, फाइनल वेलोसिटी v। v dv का इंटीग्रेशन कितना होगा, भूल गया, x dx का इंटीग्रेशन, एक मिनट, x dx का इंटीग्रेशन, x का पावर कितना है 1, कितना हो जाएगा x टू द पावर 1 प्लस 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 1, दैट इज x स्क्वायर बाय 2। समझ में आ गया। देन v dv का इंटीग्रेशन, ये x है ये dx है, अब ये v है ये dv है, कितना होना चाहिए v स्क्वायर बाय 2। कौन सा फॉर्मूला लगाया, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx इज इक्वल टू x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1। ओके, देन मैं इसमें क्या लिखूं, v स्क्वायर बाय 2, इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v। एक्सीलरेशन आपका कांस्टेंट है, कांस्टेंट मल्टीप्लायर कम्स आउट ऑफ द इंटीग्रेशन। अब ds का इंटीग्रेशन कितना हो गया, s फ्रॉम 0 टू s। अब इसमें क्या करेंगे बच्चे, क्या करेंगे हम, पहले अपर वैल्यू पुट करेंगे v के, इसके जगह में अपर वैल्यू पुट करेंगे, v स्क्वायर माइनस लोअर वैल्यू पुट करेंगे u स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय, अब हाफ बाहर ले लो, हाफ बाहर ले लो, v स्क्वायर अपर लिमिट पुट करेंगे v स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे u स्क्वायर विल बी इक्वल टू a इंटू s माइनस 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, कितना हो गया v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू, ये ऊपर उठा लो 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, देख रहे हो ना बच्चे, 2as। सो दिस इंप्लाइज दैट v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। क्या रिजल्ट आ गया, इजी है डिफिकल्ट है, इजी है, इट इज वेरी इजी। अब सेकेंड पार्ट, इसको देखो, अब ये डेरिवेशन करने के लिए पहले हमारा दिमाग में ये आना चाहिए, आना चाहिए नहीं आना चाहिए, मान लो नहीं आया, ये तो आएगा, v इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी, एम आई राइट। मेरे को एक चीज बताओ, सपोज ये वाला आ गया, अब इसमें क्या दे रखा है वी एस टी, हमें क्या चाहिए, ए चाहिए है, तो इसमें काम करो, दैट इज, इसमें एस टी दे रखा है, डी वी सॉरी डी एस, इसमें डी वी मल्टीप्लाई करो, डी वी डिवाइड करो, डी वी मल्टीप्लाई करो, और ये वाला डी टी को इधर शिफ्ट कर दो, डी वी डिवाइड किया, डी वी मल्टीप्लाई करा, इसमें क्या मिला, v इज इक्वल टू डी एस डिवाइड बाई डी वी इंटू डी वी बाई डी टी क्या होता है, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी। अब एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कैन आई राइट v डी वी इज इक्वल टू ए डी एस, देखना ये वाला आ गया क्या, यही वाला सेम आ गया, आगे सेम इंटीग्रेशन करनी है, आगे सेम इंटीग्रेशन करनी है, समझ में आ गया। आपको चिंता नहीं करनी कि एक्सीलरेशन से स्टार्ट करें या वेलोसिटी से स्टार्ट करें, आप स्टार्ट कर दो, जो मिसिंग है उसको इनकॉर्पोरेट कर दो। अब तीनों के तीनों इक्वेशन आ गए। सो ध्यान रखना, जब एक्सीलरेशन हमारा कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट ओनली v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये मेरे साथ साथ बोलो, मन में, मेरे साथ साथ मन में बोलो, ये टिप्स में रहना चाहिए, ये तो तुम्हारा 8th 9th से भी टिप्स में रहना चाहिए, जो तुम्हारा लॉकडाउन या ऑनलाइन क्लास के वजह से तुम्हारा गड़बड़
हुआ है। समझ में आ गया? आगे आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एट स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये तीनों बेसिक इक्वेशन है। ये एप्लीकेबल तब होगा जब एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट होगा। हाँ, इसमें dn का ले सकते हो u प्लस ए बाई टू इंटू 2n माइनस 1, ठीक है। बट ये इक्वेशन ऑफ मोशन की कैटेगरी में नहीं है, ये तो यहीं से आ जाता है, इसी से आ जाता है, तो इसलिए इसको अलग से सेपरेटली डील करते हैं। अदरवाइज मेन इक्वेशन ऑफ मोशन हमारा 3 है, चाहे कैलकुलस से करो चाहे 9th क्लास मेथड में करो, इक्वेशन नहीं बदलेगा, ठीक है। मान लो मेरे हिसाब से फिजिक्स चलेगा। 9th क्लास में एक पेड़ से एप्पल नीचे गिर रहा था। 11th क्लास में आते ही पेड़ ये एप्पल जो है ऊपर चला जाएगा क्या? नहीं जाएगा। मतलब साइंस विल रिमेन एज साइंस ऑलवेज, द फैक्ट इज ऑलवेज फैक्ट, चाहे आप कुछ भी करो। सो बात ये है, मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चंस इसी से डील होगा। ये तब भी एप्लीकेबल होगा जब एक्सीलरेशन कांस्टेंट होगा। ये 3 इक्वेशन को अब मैं क्या करूंगा, इस चैप्टर में हमने ये 3 इक्वेशन पहले जो 9th क्लास में प्रिमिटिव मेथड था उसी मेथड में डिराइव किया। थोड़ा सा कैलकुलस को मैं यहाँ पे रिव्यू करा, कैलकुलस ऑलरेडी तुम्हारा हो चुका था, अभी हमने थोड़ा सा रिव्यू करा और कैलकुलस मेथड में डिराइव किया। कल हम क्या करेंगे, ये सेम इक्वेशन को डिराइव करेंगे ग्राफिकल मेथड्स में। देखते हैं ग्राफ से भी ये 3 इक्वेशन आता है या नहीं। आप ये मत सोचना कि भाई सेम इक्वेशन है बार बार क्यों डिराइव कर रहे हैं। मैं बार बार इसलिए अभी डिराइव कर रहा हूं तुम्हें थोड़ा सा आइडिया लग जाए। मेथड्स इंपॉर्टेंट नहीं है, कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन सॉल्व होता है। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन सॉल्व होता है, राइट। तो आगे जो चैप्टर आएगा उसमें 2-3 मेथड में कोई भी फॉर्मूला को डिराइव नहीं करेंगे, ऑलमोस्ट नहीं करेंगे, राइट। कोई एक मेथड में हम डिराइव करेंगे, फिर एप्लीकेशन पार्ट पे ध्यान देंगे, कॉन्सेप्ट से ध्यान देंगे, और फिजिक्स में हम कम से कम फॉर्मूला यूज करेंगे। ये मान लो सपोज ये 3 फॉर्मूला है, ये प्रिमिटिव फॉर्मूला है, ये रखना पड़ेगा याद। जैसे लॉज ऑफ मोशन में फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, किसको नहीं पता। सो हम फिजिक्स में उतना ही फॉर्मूला यूज करेंगे जो फॉर्मूला सबको पता है, और आई विल शो यू द क्वेश्चंस कैन बी सॉल्व्ड मोर इजीली बाय यूजिंग कॉन्सेप्ट्स देन एनी फॉर्मूला, ठीक है। आज हम इतना रखेंगे, कल हम इसकी ग्राफिकल मेथड्स करेंगे प्लस एप्लीकेशन पार्ट पे आगे चलेंगे, राइट। ओके, ठीक है। दिस इज एनफ फॉर टुडे। टेक द क्लिप।